ना। तो करंट में पढ़ाने जैसा तो कुछ होता है नहीं। यदि स्टूडेंट खुद पढ़ ले तब तो कोचिंग की माथापच्ची खत्म हो जाए। यदि स्टूडेंट अखबार पढ़ ले तब तो मैगजीन भी ना खरीदनी पड़े, ना देनी पड़े, ना खरीदनी पड़े। और मेरे को तो कभी ये मैगजीन वाली समझ भी नहीं आई करंट। मुझे लगता है कि जब किसी टॉपिक से जुड़ी हुई ज्यादा बातें पता होती है तभी वो टॉपिक याद रहता है। जब किसी टॉपिक से जुड़ी हुई 4 ही बातें होगी तो वो टॉपिक कभी याद नहीं रहेगा। क्यों आपको बताना पड़े कि फड़का साड़ी कैसी होती है? क्यों बाजीराव मस्तानी की प्रियंका चोपड़ा का उदाहरण देना पड़े? क्यों ये कहना पड़े कि अपने वाली साड़ी में तो देखो चला भी ना जाए, फड़का साड़ी के अंदर तो पिरामिड बन जाता है? मैं चेयर पे बैठ के बोलना शुरू कर दूं केवल, महिला पुरुष दोनों करते हैं, पिरामिड बनाते हैं, फड़का साड़ी बनती होगी ना, खत्म। चलो आगे। 3 लाइनें हो गई, ये 3 लाइनें तो याद करनी है, तुम्हारे एग्जाम में तो ये आएगी। फिर भी मैं उस पर बोला पिरामिड क्या होता है। क्या तुम नहीं जानते क्या पिरामिड क्या होता है? नहीं बोलता, तुम्हें पता नहीं था क्या? फिर भी मैंने इशारे भी किए, 10, 9, 8, 7, मैंने गणेश चतुर्थी, दही हांडी बोले। जुड़ी हुई चीजें जब बोली जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, तब वो याद रहती है। खाली 3 लाइनें कभी याद नहीं रहे, इधर की उधर हो जाएगी। बाद में मावलिया होली में चला जाए, होली मावलिया में चली जाए, उसमें पुरुष आ जाए, इसमें महिलाएं आ जाए। अब अपने याद रहता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ याद होता है, थोड़ा हम घर पे जाके इनको याद करते हैं तब याद रहता है। पर मोटी मोटी बातें हमारे पकड़ में आने लगती है कि ये है, ये है। इसलिए मेरा तो वापस ये कहना है, मैगजीन और क्लास लेने की दोनों हैबिट बंद होनी चाहिए। अखबार पढ़ने की हैबिट डाली जाए। आप दुनिया बदल जाएगी, आप महीने भर अखबार पढ़ लो, आपको लगेगा आपको चीजें जल्दी याद होती है। आप चीजों को ग्रैप्स करने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ गई है आपकी। आपको लगेगा कि आपको चीजें याद रहनी शुरू हो गई है। पहले इतनी ज्यादा याद रहती थी, लंबे टाइम तक याद नहीं रहती थी, अब मेरे लंबे टाइम तक चीजें याद रहती है। महीना भर अखबार पढ़ लो, महीना भर पढ़ लोगे तो उसके बाद आपका छोड़ने का जी नहीं करेगा। उल्टा आपका ये जी करेगा एक अखबार और बांधू, खाली भास्कर ही क्यों, मैं पत्रिका भी पढ़ लूं। फिर आपका और मन करेगा, फिर आपको धीरे धीरे लगेगा अखबार पढ़ने में बेमुश्किल आधा घंटा लगता है। शुरू शुरू में आपको लगता है कि यार मेरे को ये भी खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है। फिर आपको लगेगा यार इसमें काम काम की चीजें मैं छांट लूंगा, क्योंकि कल वाली न्यूज रिपीट हो रही है। तो कुछ बातें तो मेरे को कल वाली पता ही है, मोदी जी ब्रिक्स जाएंगे, उसने वापस रिपीट ही तो किया है। वापस लिखा कि गौरतलब है कि मोदी जी की यात्रा कल प्रारंभ हुई थी, ये तो मेरे को पता था। मेरे को तो ऊपर ऊपर वाली पढ़नी है, वो जल्दी पढ़ी जाएगी। पढ़ने की स्पीड बढ़ती है, 1 मिनट में आप कितने शब्द देख लेते हो, वो स्पीड बढ़ती है, आपकी चीजें ज्यादा याद होने लगती है, आसपास की चीजें याद होती है, तो आपको पढ़ने में मजा आता है, दूसरे सारे सब्जेक्ट में फायदा होगा। हम शुरुआत में हमारे से मैं कहता हूँ हम सबने करंट पढ़ाई, उसमें दिलीप सर का हमेशा ये उद्देश्य ये था कि जो करंट पढ़ाएगा ना उसको सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसलिए तुम करंट पढ़ाओ ताकि सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज हो, फिर पढ़ा लेना तुम। एक पढ़ाना कोई, भाई मैं आज हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं कोई दूसरा थोड़ी पढ़ाता हूँ। सुबह से शाम तक हिस्ट्री पढ़ाने, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। वी सर सुबह से शाम तक इकोनॉमी पढ़ाते हैं। आते हैं सबको सारे हैं। कि किसी दिन ये कह दिया जाए कि मेरे को कह दिया जाए कि इकोनॉमी पढ़ानी है, वी सर को कह दिया जाए हिस्ट्री पढ़ानी है, तो उतना ही अच्छा पढ़ाए। 19-20 को छोड़ के, क्योंकि तैयारी की थी तब आते तो सारे ही थे। पर चूंकि एक आदमी एक ही काम कर सकता है तो फिर वो काम का तो बंटवारा करना पड़ेगा, कौन किसको थोड़ा ठीक ढंग से कर सकता है तो उसको वो चीजें दे दी जाए। पर एक करंट में दिलीप सर का हमेशा था कि करंट पढ़ाओगे, खुद सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जो आजकल जो समस्या सामने आती है कि पहले ज्यादातर जो लोग तैयारी करने आते हैं ना वो ग्रेजुएशन करके आते हैं। खूब सारे लोगों की तो एमए की भी होती। मेरे जैसे कोई जल्दी आ गए थे, जैसे मैं थोड़ा जल्दी था, अंडर ग्रेजुएशन आ गया था। पर मुझे चीजें आती थी, खूब सारी आती थी। मेरे साहित्य के खूब सारे उपन्यास पढ़े हुए थे, अखबार पढ़ने की हैबिट थी, तो मुझे लगता था मैं बीए कंप्लीट टाइप का हूँ। उतना आता है मुझे, बीए कंप्लीट वाले की जितनी होती है उतनी चीजें आती है। और बीच में 1-2 साल एनिमेशन में अलग अलग धक्के खाए हुए थे, तो कंप्लीट थी, बीए कंप्लीट ही मान लो आप। तो लोगों को चीजें आया करती थी। आजकल क्या हुआ, एक तो आप बच्चे अंडर ग्रेजुएशन आने शुरू हुए, अखबार पढ़ने की हैबिट ही खत्म होगी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके अंदर। इसलिए आपको सारी चीजें नई है। कथोड़ी नाम भी आपके लिए नया है, मावलिया और होली भी नए हैं, झांझ और तुरही भी नए हैं। सब कुछ ही रटना पड़ रहा है। मेरे जैसा या उस समय मेरे आसपास में जो भी पढ़ते थे, कुछ नाम हमारे लिए बहुत कॉमन थे, जैसे नहीं पता होगा कथोड़ी क्या होता है, पर झांझ जानते थे। क्या झांझ, झांझ झांझ जानते हैं? झांझ वाद्य यंत्र होता है, मंदिरों के अंदर देखा भी होता या सुना होता या कहीं पढ़ा होता, कुछ ना कुछ देखा था, ये तो मेरे को पता है। उसके अंदर जब भी आता कि भाई सर ने ये कहा कि महाराष्ट्र की जनजाति है और वहां फड़का साड़ी पहनते हैं, आपने फटाफट दिमाग है ना यार, फड़का साड़ी के बारे में कहीं ना कहीं तो पढ़ा बहुत है, या किसी अखबार का आर्टिकल देखा होता, महाराष्ट्र की किसी पोशाकों के बारे में कुछ ना कुछ वर्णन होता। थोड़ी चीजें अब घर पे जब जाते तब डांस पढ़ने खूब सारे अपने दिमाग में कहता, एक अपने को याद है फड़का साड़ी वाला जो होता है वो होली है। मान लो 20 डांस लिखे तो 19 ही तो याद करने पड़े, एक तो आ रहा था। और एक नहीं, ऐसे 6-7 होते जिनके बारे में 6-7 बातें अलग अलग प्रकार की पता होती, उतने आते थे। हम गुलाबो जी का डांस देखा होता, गुलाबो जी का इंटरव्यू पढ़ा होता तो पता ही होता चक्री तो वही। अब 20 में से 6 तो आ रहे थे, अपने को पढ़ने पड़े 14।
आपको 20 के 22 ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपको 20 में से एक ही लाइन नहीं आ रही होती, इसलिए सारी लाइनें याद करते हो, एक एक ऊपर से लेके नीचे तक लाइनें याद करने लग जाते हो। इसलिए ना आपको भाषा नहीं आती ना, उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं। हम कल से डांस पढ़ रहे हैं, आप सब डांस की पहली लाइन नोट करो। सब में पहली लाइन क्या लिखवाई है? महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, या पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है, या महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। आपकी जगह मैं होता ना, मैं खाली इतना इतना लिखता। मैं स्टूडेंट होता तो महिलाओं द्वारा किया जाता था W, पुरुषों द्वारा किया जाता था M। अब मैं खाली इसको घर पे M लिख के जाता, और इन बिटवीन जब मास्टर उस लाइन को 6 बार घोट रहा होता है, 3 बार अंग्रेजी 3 बार हिंदी, 3 बार अंग्रेजी 3 बार हिंदी, इतने में बैठ के बाकी याद करता है 1-2। आपका दिमाग चलाना बंद हो रखा है, आप लिखते हो यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, मैं लाइन बोलता हूं, आप लिखते हो यह नृत्य, फिर बैठ जाते हो। फिर मास्टर वापस कहता है महिलाओं द्वारा किया जाता है, आप लिखते हो महिलाओं द्वारा, फिर बैठ जाते हो। फिर अगले मास्टर कहता है किया जाता है, तब आप लिखते हो किया जाता है। और कई बार तो मास्टर की तरफ और देखते हो महिलाओं के आगे क्या लिखूं, नृत्य है, तूने लिखा यह नृत्य महिलाओं, अब आगे क्या हो सकता है? यह नृत्य महिलाएं खाती है, यह नृत्य महिलाएं पहनती है, यह नृत्य महिलाएं करती है, क्या क्या हो सकता है? वही एक लाइन हो सकती है करती है, और तो क्या होगा इसके अंदर भाई? और कोई वर्ब क्रिया क्या हो सकती है इसमें? कोई नहीं हो सकती, पर आपसे नहीं लिखी जा रही क्योंकि दिमाग ब्लॉक है। वो जब तक रंध्र खुलते नहीं है ना, तब तक चीजें अंदर नहीं जाती। आपने रंध्र बंद कर रखे हैं, आपने सरेंडर कर रखा है पूरी तरीके से कि कुछ ही नहीं करना, केवल ये लिखना है और इसको जाके याद करना है, केवल ये लिखना और इसको जाके याद करना। जबकि दिमाग के रंध्र खुले हुए रहने चाहिए, आसपास की खूब सारी चीजें। मैं आप ना, मेरे बुधवार शनिवार और रविवार 3 दिन मुझे अखबार का स्पेशल वेट रहता है कि रंगीन पेज आएंगे साथ में। गांव वाले अखबार में अलग से आते, शहर वाले में तो क्या रंगीन डेली आ जाता है ना, सिटी भास्कर, सिटी पत्रिका। गांव में भास्कर यदि आता तो बुधवार को आता मधुरिमा, पत्रिका आता था परिवार। शनिवार वाले दिन उधर जो आजकल पत्रिका वाले देते हैं बॉलीवुड, मुझे याद है तब पत्रिका दिया करता था थावर। क्या देता था? मैं कुछ 6-7 क्लास से समझ पकड़ गया हूँ ढंग से, तब से मुझे पता कि थावर का मतलब शनिवार होता है, क्योंकि शनिवार वाले अखबार का नाम ही थावर हुआ करता था। इधर भास्कर वाले जो रंगीन अखबार जिसमें हीरो हीरोइन वाला पेज आता है, उसका नाम था नवरंग। नवरंग दिया करते, आजकल मुझे पता नहीं क्या नाम देते हैं। सिटी भास्कर तो शहर में आता है, गांव वाले में नहीं। रस रंग संडे का है, संडे को जो पत्रिका का आया करता उसको आजकल तो पत्रिका वाले बोलते हैं रविवार। ये तब पत्रिका में आता था इतवारी, इतवारी पत्रिका। और इधर जो ये बॉलीवुड ये भास्कर वाले दिया करते, ये थे रस रंग। ये 6 के 6 अखबार स्पेशल पढ़ने। इसमें क्या होता था, एक तो नॉर्मली के गांव में अखबार आता, एक अखबार को पढ़ने वाले हैं 20, सारा गांव इकट्ठा होता अखबार पढ़ने के लिए। अब उसका एक एक पन्ना ले लिया करते, टाबरों को सबसे लास्ट में मिलता, तो मेरे जैसा नंबर कई बार अगले दिन आता। पापा लेके बैठ गए, पास में कोई अंकल रहते हैं वो लेके बैठ गए, और कोई आगे वो लेके बैठ गए, तो अपने को दूसरे दिन पढ़ने को मिलता। पर ये रंगीन वाले वो नहीं लेते थे, अपने को सीधे मिल जाते। बुधवार वाले अखबार यदि आप पढ़ो तो आपको लगेंगे टिपिकल महिलाओं के लिए, पुरुषों की कोई बात नहीं होती। मैं सारे पढ़ता, और कुछ नहीं तो 4 कोई पोशाकों के पता चले, 4 आभूषणों के बारे में जानकारी मिली। जब कभी आगे कल्चर पढ़ने लगे तब मुझे इतनी कभी दिक्कत नहीं आई कि यार ये आभूषण होता क्या है, ये पोशाक होती क्या है, कहीं ना कहीं नाम लिखा हुआ था। आते उनके अंदर, आज आज आप मधुरिमार परिवार पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनके अंदर ये आएगा सावन में किस रंग का खरीदें लहरिया, यदि आपकी हाइट छोटी है तो किस कलर की पहने साड़ी, सारे के सारे उसके अंदर वैसे आएंगे। कपड़े को रंगवाने का क्या हो सकता है तरीका, पढ़ लिया अपन ने। पर कभी यूं नहीं सोचा उस टाइम, उस उम्र में इतनी समझ ही नहीं थी कि यार ये महिलाओं का अपने को नहीं पढ़ना चाहिए। अपने लगता है अखबार है, अखबार में पढ़ने को मिलेगा। एक दो आती उसमें कहानियां, मेरा पहला इंटरेस्ट तो कहानी था कि मैं इसकी कहानी पढ़ लूं, तो उसकी कहानी उठा के पढ़ते। कहानियां सामान्य कहानियां आती, कोई बहुत छोटी छोटी सी कहानियां, किसी बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों पे कहानी लिख दी, युवा लोगों की सोच चेंज हो रही है उस पर कोई कहानी लिख दी, इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी कहानियां आती, बच्चों को समझाने टाइप की कहानियां। आपने पढ़ लिया ये कहानी, वो कहानी तो पहला था, पहले कहानी पढ़ेंगे, फिर आपके पास समय बच गया, फिर ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे। मतलब मेरे अखबार में वो भी पढ़े हुए हैं, लास्ट के अंदर आते हैं पत्र, किस किसने क्या क्या लेटर भेजे थे, अखबार वाले छापते हैं, उनके अंदर बाकायदा लिखे आते हैं। पिछली बार की मधुरिमा बहुत अच्छी थी, उसमें आपने जो एक कहानी छापी थी उसे पढ़कर तो मेरा दिल गदगद हो गया था। मैं
अखबार या समाचार पत्र समूह से यह कहना चाहता हूं या चाहती हूं, इस प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियां और भी प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि हम बच्चों को इन कहानियों को सुना सके। नीचे किसी का अंकित जैन, सीमा कुमारी, जो किसी ने लेटर लिखा उसके नाम मैं वो भी पढ़ लिया। और कुछ ही नहीं हुआ, ये पता चला कि कौन सा शहर कौन से जिले में है। लिखा था घाटोल बांसवाड़ा। बीकानेर के आदमी को, मेरे तो 7 पीढ़ियां बांसवाड़ा नहीं गई, मुझे क्या पता चलता घाटोल का है और बांसवाड़ा का है। जिला के ज्यादा से ज्यादा नाम सुनते हैं, पर वो पढ़ पढ़ के धीरे धीरे पता चले घाटोल बांसवाड़ा है। छोटी उम्र में उतनी चीजें जितनी पढ़ोगे उतनी स्टोर हो जाती है, सारी सारी स्टोर हो जाती है, इसलिए घाटोल बांसवाड़ा याद हो गया। कई बार फिर मेरे को ये याद रहने लगे कि कई तो इनमें रिपीट होते हैं, ये हर बार लेटर लिखते हैं, तो थोड़े दिनों बाद में सीमा कुमारी घाटोल बांसवाड़ा वापस आ जाती है, वापस याद आ गया, हाँ यार ये तो है। और कहीं का कोई नाम आता, मुझे याद है एक बार मैंने बहुत पहले में वेणेश्वर मेले के बारे में अखबार में पढ़ा था, 7वीं 8वीं में पढ़ता था। वेणेश्वर मेले का है, वहां 3 नदियां मिलती है, माही, सोम और जाखम, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। मुझे नई जानकारी मिली। बीकानेर के आदमी नदी कब देखी, मुझे तो यही अच्छा लगा, अच्छा 3 एक साथ मिल जाती है, आज त्रिवेणी हो जाती है वहां पे। धीरे धीरे अब वो ध्यान गया कभी उस पर, इसका नाम वेणेश्वर है। कभी अखबार के अंदर कोई और पढ़ा, उसका कोई नाम और देखा, शीतलेश्वर। कभी दोबारा कभी देखा, तब आया सिरोही के अंदर है सारणेश्वर महादेव, वहां होता है जलाभिषेक, वहां होगा रुद्राभिषेक। धीरे धीरे खुद की समझ विकसित हुई कि जिनके भी स्वर लग रहे हैं सारे शिव जी के मंदिर है। फिर खुद के नोटिस आने शुरू हो गए, अरे यार ये तो नाम ही झारखंड, वो झारखंड महादेव है तो झारखंडेश्वर महादेव है, यार ये तो मंदिर का नाम करंटेश्वर है। करंटेश्वर क्यों, अच्छा करंट है, ऊपर बिजली की तार है, जयपुरी मंदिर है करंटेश्वर महादेव। तो चला अरे इस मंदिर का नाम थानेश्वर है। मैं मालीनगर रहता, वहां एक मंदिर का नाम था पीपलेश्वर। आप धीरे 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 सीखते हो, अच्छा ये है क्या इनके नाम। नाम पड़ा आमज माता, समझ, अच्छा आम के पेड़ के नीचे, आम से जन्मी, जय लगाते पीछे जन्म वाला हो जाता है। धीरे 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 समझ आएगा, अच्छा अनु का मतलब होता है पीछे, जो पीछे जन्म था वो अनुज। मेरे से पीछे जन्म हुआ, मेरे बाद में जन्म हुआ, मतलब मेरे से छोटा है, तो अनुज है। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि अच्छा जय लगाते ही जन्म वाला हो जाता है, तो जल में जहां जहां जय लगाओगे कमल हो जाएगा, क्योंकि जल में पैदा होता है कमल। तो जल में जय लगाया जलज, नीर में जय लगाया नीरज, वारी में जय लगाया वारिज, अंबु में जय लगाया अंबुज, ये सारे के सारे हो जाएंगे। आप धीरे धीरे पकड़ते हो कि दय, दय का मतलब होता है देना, तो देने वाला होता है बादल हो जाएंगे। जल में दय लगाते जलद, वारी में दय लगाते वारिद, तो नीर के अंदर लगाते नीरद, ये बादल हो जाएंगे। आप और समझ में, धी, धी का मतलब धारण करना, जिसमें जहां धी लगाओगे समुद्र हो जाएगा। जलधि समुद्र, वारिधि समुद्र, नीर, इसके नीर के लगाओगे, अंबु के लगाओगे, सिम लगाओगे, सबके सब समुद्र। आप थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ने लगते हो, याद होने लगती है। इसलिए कहा पर्यायवाची याद करने हैं, तो अपने कहा जल के याद करने हैं, बादल के, समुद्र के, कमल के याद ही नहीं करेंगे, जल वालों में लगा लेंगे। एक में जय, एक में दैर, एक में धी, अपने आप धीरे 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 आने लग जाएगा। आप चीजें कैच करने लग जाते हैं। शब्द युगम कभी पढ़ने शुरू किए, उनके अंदर कभी आया एक लघु काय, एक कृष काय, या दीर्घ काय और कृष काय। अपना काय, काय का मतलब काया, कृष का मतलब तिनका, तिनका, तिनके जैसा वो कृष काय, दुबला पतला मरा हुआ सा एकदम मरियल, उसको कृष काय कहते हैं। मुझे वापस